दोस्तों गलवान वैली में हुए डेडलिएस्ट कन्फ्रंटेशंस के बाद भी इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशंस कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर सैन्य घुसपैठ का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, 45 साल में पहली बार मिलिट्री ने फायर आर्म्स के ज़रिए वार्निंग शॉट्स भी फायर किए। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से हमें पता लगता है कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशंस किस हद तक और कितनी स्केल तक पहुंच चुकी हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि क्या है इन टेंशंस के पीछे की वजह, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया और चाइना को इन टेंशंस में, बॉर्डर डिस्प्यूट्स में एंगेज करके रखे हुए हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ को ड्राइव कर रहे हैं। मेरा नाम है रिदम गोयल और आप देख रहे हैं द रिदमिस्टिक। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी ये रिसर्च है कि जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है और वो चैनल सब्सक्राइब करके आगे वाली वीडियो देखते हैं तो उनको वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ जाती है। नहीं है वो नहीं हो रहा ना विश्वास अगर आपको मेरी बात पे, तो अभी जाके चैनल सब्सक्राइब करो और देखो आगे वाली वीडियो और आपको मेरी बातों पे विश्वास होने लग जाएगा। बहुत तेज हो रहा है बहुत। दोस्तों भारत और चाइना का ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम का है। दोस्तों 1950 में, यानी कि चीन में कम्युनिस्ट के सत्ता के आने के ठीक एक साल बाद उन्होंने भारत के साथ जितनी भी पहली संधियां थी, ट्रीटीज़ थी, उनको सबको नकारना और ठुकराना चालू कर दिया। और दोस्तों इसी कम्युनिस्ट अप्रोच को बढ़ावा दिया है आज के चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, जिसको चाइना का मोस्ट पावरफुल लीडर माना जाता है और जिसने कसम खा ली है कि वो सुई भर ज़मीन के लिए भी समझौता नहीं करेगा। दोस्तों 1950 में चाइना ने वीरान अक्साई प्लाटू, द अनहेबिटेड अक्साई प्लाट्यू में रोड कंस्ट्रक्ट करना चालू कर दिया और तिब्बत को शिनजैंग से जोड़ दिया। इसका विरोध करते हुए इंडिया ने अक्साई चीन को तिब्बत का पार्ट बताते हुए भारत का अभिन्न हिस्सा बताया। दोस्तों इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में खटास और तबाही जब भारत ने तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा को भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सेल्फ डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट इन एग्जाइल स्थापित करने की अनुमति दे दी। और दोस्तों यही रिलेशनशिप डिफरेंसेस आगे चलकर 1962 में वार में बदल गए। और दोस्तों इसके बाद दोनों देशों के बीच में 1967 और 1975 में भी कुछ छोटी छोटी जंगें हुई। दोस्तों इतनी क्लैशेस होने के बाद दोनों देशों ने एक प्रोटोकॉल से एक रजामंदी, एक दूसरे में एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया कि अब से दोनों देश जो हैं वो बीच में क्लैशेस के दौरान फायर आर्म्स यानी कि गोलीबारी का प्रयोग नहीं करेंगे, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों ये सारे प्रोटोकॉल इस साल अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और दोस्तों इन सभी के बीच 1950 और जंगों के होने के बाद 1960 की चाइना ने पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन स्ट्रेंथन करने चालू कर दिए। पाकिस्तान के साथ साथ और जितने भी इंडिया के दुश्मन देश हैं उनके साथ उसने अपने रिलेशंस को मजबूत करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक ऐसी बॉर्डर लाइन है जो कि ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश को और वेस्ट में लद्दाख को चाइना से अलग करती है। दोस्तों इंडिया का मानना है कि ये लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है, लेकिन वहीं चाइना इस फिगर को भी गलत या फिर छोटी होने का दावा करता है। और दोस्तों इन सब के बीच चाइना लगभग अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को अपना बताता है। और यहाँ तक कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को एक स्टेट ही रिकॉग्नाइज नहीं करता। वो कहता है कि पूरा जितना भी अरुणाचल प्रदेश का 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो इंडिया की नहीं बल्कि चाइना का है। और दोस्तों वहीं इंडिया अक्साई चीन को भारत का एक अभिन्न हिस्सा मानता है और उसकी जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इंडिया अपना पार्ट बताता है, जो कि फ़िलहाल अभी चाइना के कब्ज़े में है। और दोस्तों ये अक्साई चीन वही रीजन है जहां इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ और क्लैश चल रहा है। एक साल के समय में लगभग 18 राउंड ऑफ टॉक्स होने के बाद भी और कई प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट के मीटिंग्स के बावजूद भी इंडिया और चाइना का अक्साई चीन में स्टैंड ऑफ और क्लैश थमने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों 1962 के वार के बाद इंडिया और चाइना दोनों ही देशों ने अपनी इकोनॉमी को बहुत ही तेज़ी से ग्रो करवाया है, लेकिन फिर भी चाइना ने इंडिया को पीछे छोड़ते हुए इंडिया के साथ एक बड़ा ट्रेड सरप्लस मेंटेन कर रखा है।
दोस्तों यही इकोनॉमिक डिफरेंसेस और यही इकोनॉमिक राइवलरी हवा दे रही हैं सीमा विवाद यानी कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को। जहां यूएसए और चाइना के रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, भारत इसका फ़ायदा उठाते हुए यूएसए के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है ताकि वो एक नया फॉरेन हब बेस बन सके और वो चाइना की एक अल्टरनेटिव की तरह भी बन सके। दोस्तों हाल ही में चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक नई रोड बना दी। दोस्तों इसी को लेकर भारत चाइना से नाराज़ चल रहा है बहुत सालों से। और दोस्तों चाइनीज़ नेवी की इंडियन ओशंस में प्रेजेंस भी भारत के खफा होने का सबसे बड़ा कारण है। पाकिस्तान के साथ साथ चाइना बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में भी अपनी अलायंसेस को बिल्ड करने में लगा हुआ है ताकि वो इंडिया को घेर सके। दोस्तों भारत ने चाइना के साथ इसी स्ट्रैटेजिक पैरिटी को जॉकी करते हुए एलएसी में अपनी मिलिट्री की मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। और दोस्तों चाइना ने भी अपनी साइड से तिब्बत में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स प्लेस कर दिए हैं। और दोस्तों इसी के साथ में उसने डिस्प्यूटेड डोकलाम रीजन में रोड्स बनाने स्टार्ट कर दिया और मिलिट्री की पोजीशनिंग भी स्टार्ट कर दी है। दोस्तों इन्हीं टेंशन्स में और आका घी काम करने वाला काम हुआ मोदी जी की तरफ से। मोदी जी ने या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने लद्दाख को एक फेडरल टेरिटरी घोषित कर दिया कश्मीर के से उसको अलग करके और उसका सेमी ऑटोनॉमस स्टेटस हटा के। और दोस्तों यही चीज़ जो हुई इसने चाइना को थोड़ी मिर्ची लगा दी और इंडिया और चाइना के जो टेंशन्स हैं बॉर्डर पर उनको थोड़ा और तूल दे दिया, उनमें आग का घी बनने वाला काम किया। और दोस्तों इसके बाद में ही इंडिया लगातार ये क्लेम कर रहा है कि उसने जो पहले रीजन्स चाइना के पास हुआ करते थे अब वो रीजन इंडिया के पास हो गए हैं और उसने फ्रीली उनको रूल करना चालू कर दिया है, जिससे कि चाइना और बीजिंग में डर का माहौल बन गया। दोस्तों मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल की मीटिंग होने के बावजूद भी बॉर्डर की टेंशन्स टस की मस हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जहां दोनों देशों में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं उसके चलते इंडिया और चाइना बॉर्डर एक ऐसा रूप ले चुका है जो कि सालों में हमें देखने को नहीं मिला है। और दोस्तों इसी के साथ साथ में कोविड-19 से रिलेटिवली कम अफेक्ट जो जल्दी उभरने वाली कंट्री है चाइना, उसने अपने अरमानों को पूरा करने के लिए स्लाइसिंग टैक्टिक्स के ज़रिए अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को पूरा करने के लिए उसने जारी रखा है ये पूरा करना। स्लाइसिंग टैक्टिक्स दोस्तों ऐसी टैक्टिक होती है, ऐसी पॉलिसी होती है जिसके ज़रिए वो थोड़ा थोड़ा करके एक बिग चेंज लाते हैं ज़्यादा समय में, यानी कि थोड़ी थोड़ी टेरिटरीज़ को गेन करके वो एक बड़ी टेरिटरी अपने कैप्चर में कर लेते हैं। तो दोस्तों इंडिया अभी फ़िलहाल तो चाइनीज़ मिलिट्री अक्साई चीन वाले एरिया में है और बाकी इंडिया ने कुछ ही दिनों पहले एक अननेम्ड माउंटेन को भी कैप्चर कर लिया था, जिसके बाद बीजिंग थोड़ा खलबल आ गया था और उसने न्यू दिल्ली को बोला था कि भाई आप अपनी मिलिट्री को वहाँ से हटा लें। दोस्तों जब डिप्लोमेसी फेल यानी कि कूटनीति जब फेल कर जाती है, विफल हो जाती है, तो बंदूकें चलती हैं। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा साहब, जो कि इंडिया मिलिट्री के हेड थे 2014 से 16 तक। और उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल अभी उसी सिचुएशंस में मामला चल गया है। अगर ये मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस और मिलिट्री हॉस्टिलिटीज़ नहीं रुकी तो कुछ ही दिनों में ये आश्चर्यजनक नहीं होगा कि ये वार यानी कि जंग का रूप ले ले। दोस्तों इंडिया और चाइना रिलेशंस में जहां चाइना हमेशा एग्रेसिव साइड पर रहा है और इंडिया हमेशा डिफेंसिव मोड में रहा है, वहीं हालांकि इस बार दोनों ही देश एग्रेसिव मोड में हैं। इधर से भी अब एग्रेशंस की ओर बढ़ चुका है, अब डिफेंसिव मोड से इंडिया एग्रेसिव मोड में चला गया है, जो कि एक वार के लिए एक खतरनाक सिग्नल है। दोस्तों आज के लिए बस इतना। ये थी इंडिया और चाइना स्टैंड ऑफ की क्या है वजह और इसके पूरी हिस्ट्री मैंने आज बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करना, बिना लाइक किए और सब्सक्राइब किए मत जाना, थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग होता है मेरे लिए भी। अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक क्लिक करना है। वो कैरी वाली बात है कि दब जाना चाहिए, मुझे नहीं पता, कुछ करो, उस पर चप्पल फेंक के मारो, उसके ऊपर बंदूकें मारो, कुछ मारो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं हूँ रिदम और आप देख रहे हैं द रिदमिस्टिक।